हमारी आइडेंटिटी पे, हमारी दाढ़ी पे, हमारी टोपी पे, हमारे वजूद पर, हमारे मदरसे, मस्जिद, मकबरे पे आप कुछ नहीं बोलोगे। और चुनाव के टाइम पर अगर कोई हमारा दल हमारी टोपी, दाढ़ी और आइडेंटिटी के साथ अगर अपना वोट मांगता है, अपने अधिकार की, अपने समाज और अपने संस्था की बात करता है, तो आप उसे बीजेपी की बी टीम बोलेंगे। ये बीजेपी की बी टीम का जो राग अलापते हैं, ये जनता इसको जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, लगातार जिस हिसाब से मुसलमानों का शोषण हो रहा है और जो वो समाज का तबका जो अति पिछड़ा है, जो पीड़ित है, वो लगातार यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी प्रताड़ना कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, उनका शोषण हो रहा है। और विशेष रूप से जो असम के मुसलमान हैं, उनको लगातार उनकी आइडेंटिटी पे, उनके वजूद पे, उनकी पहचान पे, उनकी दाढ़ी पे, उनकी टोपी पे, उनके घरों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, हमारे मदरसों पे, हमारी मस्जिदों पे, मज़ारों पे, दरसगाहों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। और मुसलमानों को लगातार उनका डेमोनाइजेशन और डीह्यूमनाइजेशन इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही अफसोसनाक है। एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जहां मुख्यमंत्री इस बात की शपथ लेते हैं कि वो संविधान का संरक्षण करेंगे और संविधान के बताए हुए रास्ते पर राज्य की तमाम नागरिक, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी से अपना नागरिक मानते हुए, अपनी जनता मानते हुए सबके लिए कार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये नारा भी देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकसित भारत का नारा देती है। परंतु ये तमाम नारे कागजी साबित हो रहे हैं, झूठे और खोखले साबित हो रहे हैं। आज जो बुलडोज़र का जो राज चल रहा है, जो बुलडोज़र मुसलमानों के घरों पे, हमारी मस्जिदों पे, हमारे मदरसों पे, हमारे दरसगाहों पे, हमारी मज़ारों पे चलाए जा रहे हैं। कई जगहों पे हम लोगों ने विज़िट किया जहाँ पे बुलडोज़र चलाए गए थे, जहाँ मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया। उन्होंने 20-30 साल में अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी हलाल कमाई से एक छोटी सी झोपड़ी, एक एक ईंट अपने खून पसीनों से लगाकर, सजाकर अपना घर बनाया था। और इन लोगों को सेकंड नहीं लगा, मिनट नहीं लगा, लोगों की 40 साल की, 50 साल की, 30 साल की मेहनत की कमाई, उनका घर, उनका आशियाना उजाड़ दिया गया। छोटे छोटे मासूम बच्चों को घरों से बाहर निकाल दिया गया। हमारी माँ बहनों के सर पे से छत हटा दी गई। हमारे बाप, बड़े बुजुर्गों, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आंसू बहाकर इस मिट्टी में पैदा हुए, भारत की असम की मिट्टी में पैदा हुए, और इसी में मरेंगे। और इसे अपनी मातृभूमि मानते हुए इस पे अपनी मेहनत करके घर बनाया था, आशियाना बनाया था, उन्हें छीन लिया गया।